बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, रजा ऑनलाइन एकेडमी में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? हम देखते हैं कि कई अजसाम जो है वो सीधे लाइन में हरकत कर रहे हैं, कई बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहे हैं, कई अजसाम जो है आगे पीछे हरकत कर रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि सर्कल में जो अजसाम हरकत करेंगे, जो दायरे में हरकत करें, उनकी हरकत को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे देखें एग्जाम्पल हम कि एक धागा है, उसके साथ एक जिस्म को ऐसे बांधा हुआ है और ये दायरे में ऐसे घूम रहा है। इस दायरे में हरकत, जिस्म की जो दायरे में हरकत होगी, उस हरकत को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखते हैं, इसका मास अगर m हो, यहां वाला जो ये रेडियस है ये वाला r हो, तो कोई एक ऐसी फोर्स होती है जो इस जिस्म को दायरे में घूमने पर मजबूर करती है और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो जिस्म को दायरे में घूमने पर मजबूर कर दे, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से जाहिर करते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम देखें तो ये सीधी लाइन में ऐसे मूव करेगा। ये इलास्टिक एक ऐसी फोर्स होगी जो इसे दायरे में ऐसे अपनी तरफ खींचेगी। अगर ये फोर्स कम हो जाए तो जिस्म बाहर जाकर गिर जाएगा। और ये फोर्स और इस मोशन के दरमियान क्या होता है? एंगल होता है 90 का, परपेंडिकुलर मूव करता है ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हमने एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना हो सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। दायरे में हरकत जो होगी वो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैसे ये मूव करती रहेगी। फिर वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने पर मजबूर करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लेते हैं पहले कि एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहां पर एफ सी की वैल्यू हम पुट करें, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहां पर हमने ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एम यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक तो फोर्स इधर है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमने एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ सी ये हमें पता होता है, ये होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये एम ए सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसल, वी स्क्वायर ओवर आर। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब हमने अगर एफ सी हमने फाइंड आउट करना हो, हमें पता है कि एफ सी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि एफ सी इज इक्वल टू, ऐसे रेज कर देते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। एम ए सी की वैल्यू हमारे पास है यहां पर वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब एक ऐसी फोर्स भी होती है
ये तो एक्शन के तौर पर ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचती है, तो एक फोर्स वो होती है जो आउटवर्ड बाहर की तरफ खींचती है। रिएक्शन के तौर पर जो फोर्स एक्ट करती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोबारा देख ले, आज हमने किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये दायरे में मूव कर रहा है। ये दायरे में हरकत जो होगी उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्मली के अगर वो ऐसे मूव करता रहे तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक फोर्स ऐसी है जो इसे दायरे के अंदर की तरफ खींचती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसे दायरे में घूमने पर मजबूर करती है। फिर इसके बाद इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे हम कहते हैं ए सी। इसी तरह इसका मास m। फिर क्या है, यहां पर सेंट्रीपिटल हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। फिर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट किया, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। फिर एक ऐसी फोर्स है कि अगर ऐसे हो गया, अगर ये फोर्स ना हो तो यहां पर ये डोरी जो है ज्यादा मजबूत ना हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, बाहर जाकर गिर जाएगा। एक और मुखालिफ, ये एक्शन के तौर पर एक फोर्स एक्ट करती है, फिर रिएक्शन के तौर पर एक फोर्स एक्ट करती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होती हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट के इक्वल होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या, इसलिए ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता रहता है, जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ये भी क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही घूम रही है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अगर ये इक्वल ना होंगे तो जमीन घूमते घूमते सूरज में ऐसे गिर जाएगी। जैसे देखिए हम देखते हैं मौत का कुआं सर्कस पर देखते हैं, मोटरसाइकिल ऐसे दायरे में ऐसे घूम रहे हैं, अगर वो एकदम ब्रेक लगा देगा तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया है ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, और मेरा चैनल YouTube पर रजा ऑनलाइन एकेडमी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को न्यू लेक्चर्स का पता चलता रहे। ओके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301752535 1। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।